पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया था। इस महीने इंडियन गवर्नमेंट के रेडार पर 250 से ज्यादा ऐप्स हैं। टोटल 106 ऐप्स बैन हो चुकी हैं और जो बाकी 250 बची हुई ऐप्स है उसे पबजी में शामिल कर लिया गया है। जब से ये खबर आई कि पबजी भी बैन हो सकता है, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे उसको खेलने वालों की सांसें अटकी हुई हैं और वो लोग सब ये चाहते हैं कि पबजी किसी भी तरह से बैन ना हो। और दूसरी तरफ कुछ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पबजी बैन हो जाए, जैसे कि पबजी को खेलने वाले बच्चों के पेरेंट्स। वे इस न्यूज से बहुत ज्यादा खुश है कि पबजी बैन होने जा रहा है। आज बीट अपडेट्स की नई वीडियो में पबजी की बात करते हैं और उन लोगों की टेंशन कम करते हैं जिनको लग रहा है कि पबजी बैन होने वाला है। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको लग रहा है कि टिकटॉक की तरह पबजी बैन हो सकता है। कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी ने सोल्जर्स के लिए 89 ऐप्स को बैन कर दिया था और इसमें पबजी का नाम भी शामिल था। इनको बैन करने का कारण ये था क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे थे। तो जब आर्मी इन सभी ऐप्स को बैन कर सकती है तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट भी आम आदमी की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा सकती है। नेक्स्ट आर्गुमेंट ये है कि पबजी इज द चाइनीज गेम, क्योंकि यह एक टेंसेंट कंपनी है जो कि चाइनीज कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है। क्योंकि इंडिया चाइनीज ऐप्स को बैन कर रही है तो हो सकता है कि टेंसेंट गेम के डेवलपमेंट के कारण ये बैन भी हो सकता है। पबजी डाटा कलेक्ट करने के लिए पहले भी सुर्खियों में रह चुका है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पता चला था कि पबजी आईफोन यूजर्स के क्लिप टेक्स्ट यानी कि जो भी डेटा आप कॉपी करते हैं उस डेटा को पबजी कलेक्ट कर रहा है। तो जब ऐसे में चाइनीज ऐप्स पर डेटा चुराने का आरोप लगा है तो पबजी इसमें कैसे बच सकता है। तो ये थे कुछ आर्गुमेंट्स जिनको लेके पबजी को बैन करने की बात कही जा रही थी। तो चलिए हम जानते हैं पबजी को बैन होने के कारण क्यों कम है और इन आर्गुमेंट्स में कितना दम है। नंबर 1 आर्गुमेंट की बात करें, आर्मी ने कुछ 49 ऐप्स को बैन किया जिसमें कि पबजी भी इंक्लूड है। अब आप ये जान लीजिए कि पबजी डेटा कलेक्ट करता है तो आर्मी का डेटा अपना अलग होता है। आर्मी की खुद की सिक्योरिटी, उनके बहुत सारी सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन होती है जिसको अगर पबजी कलेक्ट करेगा तो वो सीक्रेट्स लीक हो सकती है। लेकिन आम आदमी के पास इस तरह की कोई सीक्रेट्स जहां तक हमें लगता है कि नहीं होती है, तो हो सकता है कि इस मामले में पबजी बच सकता है। तो यह जरूरी नहीं है कि अगर आर्मी के लिए पबजी बैन है तो आम आदमी के लिए भी बैन कर दिया जाए। अगर बात करें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आर्मी में बैन है, तो क्या वो आम आदमी के लिए भी बैन हो सकते हैं? आप सोचिए। सेकेंड आर्गुमेंट है कि पबजी इज चाइनीज गेम। एक्चुअली बात यह है कि पबजी का जो गेम है टेंसेंट कंपनी ने बनाया है जो कि चाइनीज कंपनी है, लेकिन पूरा 100% चाइनीज गेम नहीं है पबजी। तो मतलब कुल मिलाकर यही है कि चाइनीज कंपनी ने पबजी को जरूर बनाया है लेकिन वो 100% चाइनीज नहीं है। तो इसलिए चाइनीज कैटेगरी में इसको रखते हुए इसको बैन कर देना शायद मुश्किल हो पाएगा। पबजी डेटा कलेक्ट करता है और भी आप जितनी भी ऐप यूज करते हैं सभी ऐप्स डेटा कलेक्ट करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए कि डेटा जो जितनी भी आपके फोन में एप्लीकेशंस हैं सभी डेटा कलेक्ट करती है, उनकी एक मार्केट में अलग वैल्यू होती है। डेटा कलेक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट के आरोग्य सेतु ऐप पर भी डेटा कलेक्शन के आरोप लगे थे लेकिन वो बैन नहीं किया गया क्योंकि उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर लिमिट से ज्यादा कोई भी ऐप डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट की बिना परमिशन के तो वो इंडियन ऐप ही क्यों ना हो वो बैन कर दी जाएगी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि फेसबुक टिकटॉक से भी ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ चाइनीज टैग होने की वजह से टिकटॉक को बैन किया गया है और फेसबुक को नहीं। चाइनीज ऐप्स की पॉलिसी ये होती है कि अगर उनकी गवर्नमेंट चाहे यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी ऐप से डेटा कलेक्ट करके उस पर्सन के खिलाफ या उस कंट्री के खिलाफ भी उसको इस्तेमाल कर सकती है। ये उनकी फर्स्ट पॉलिसी होती है, इसलिए भी इनको बैन किया जा रहा है। दूसरा, इन ऐप्स को बैन करने का कारण ये था कि वो जरूरत से ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहे थे, मींस यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा था और तो उस डाटा को देश से बाहर सर्वर पर कलेक्ट किया जा रहा था जिसका इस्तेमाल देश की सिक्योरिटी के खिलाफ भी किया जा सकता था। अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट के मामले में भी कुछ चाइनीज ऐप्स ऐसे थे जो कि बहुत ही वल्गर टाइप का कंटेंट भी फैला रहे थे। कुछ ये कारण भी थे इनको बैन करने का। अगर पबजी की बात करें तो पबजी के ऊपर ऐसा किसी भी तरह कोई कंटेंट नहीं है जिससे वल्गरिटी फैलती हो। और बात रहेगी इनको बैन करने की तो 250 ऐप्स पर सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ने नजर रखी है। कितना डेटा कहाँ स्टोर किया जा रहा है ये पक्का नहीं है कि उन सभी को बैन अभी किया जा रहा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि पबजी जरूरत से ज्यादा डेटा को स्टोर कर रहा है और उसका इस्तेमाल पबजी अपने देश की सिक्योरिटी के खिलाफ भी कर सकता है तो पबजी को बैन करने में इंडियन गवर्नमेंट जरा भी समय नहीं लगाएगी। पर अभी के लिए लगता है कि पबजी को ज्यादा खतरा नहीं है क्योंकि पबजी अभी तक अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है और पबजी इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर 18 करोड़ से ज्यादा बार पबजी को डाउनलोड भी किया जा चुका है जो कि पबजी के लाइफ टाइम का 24% है। आपको क्या लगता है पबजी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइए। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बीटो अपडेट्स के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ही मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।